हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बी साई राम बने NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। दोस्तों, बी साई राम को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। NCL कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी है। NCL मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में संचालित एक अग्रणी कोयला कंपनी है। ये फोटो लगाए दोस्तों बी साई राम, जिनको NCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा संयुक्त रूप से को मिला चंबेली देवी जैन पुरस्कार। दोस्तों, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, जिनको संयुक्त रूप से चंबेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। ग्रीष्मा कुठार जो हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा एक इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अभी चंबेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परोपकार कार्यों के लिए रतन टाटा को मिला PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। दोस्तों, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2024 को मुंबई में हुआ और PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। दोस्तों, रतन टाटा को भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिले हैं, पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण सन 2000 में। इसके अलावा दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो दोस्तों, परोपकार कार्यों के लिए अभी रतन टाटा को जो है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। वर्ष 1995 में 16 मार्च को देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और इसी के साथ ही उसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों, इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष की सभी बच्चों को पोलियो के खिलाफ 2 बूंद जिंदगी की दी गई थी और वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। तो दोस्तों, प्रति वर्ष टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। दोस्तों, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो गगनयान। दोस्तों, भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो इस मानव अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संस्कृत में गगनयान का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दिव्य वाहन। दोस्तों, इसका आंसर है दिव्य वाहन। संस्कृत में जो है गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ। खगोलीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किंग्स चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुनील भारती मित्तल। इसका आंसर है दोस्तों, किंग्स चार्ल्स III के तहत नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल,
जिनको ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा अमानत नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन भूटान के प्रधानमंत्री है? तो दाशो शेरिंग तोब्गे। दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे 14 मार्च 2024 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे। ये जो शेरिंग तोब्गे हैं भूटान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 96वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता अभी? तो 96वें एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी, जिनके द्वारा जो है 96वें एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2023 के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 0.86% थी। दोस्तों अंतिम थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति दर 0.86% थी। यह आंकड़ा 2023 के WPI सूचकांक 151.8 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और अभी एशियाई विकास बैंक के बीच फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए $83 मिलियन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBI ने किस अधिकार के तहत बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो RBI अधिनियम 1934। दोस्तों RBI ने इस अधिकार के तहत बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। RBI भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को अक्सर उस्ताद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने शहनाई, एक रीड वुड वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये शहनाई वादक है और इनको 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1952। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार का गठन 1952 में किया गया था। भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है इसका गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूरे शैवाल में भोजन किस प्रकार संग्रहित होता है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लेमिनारिन या मेनिटाल के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों भूरे शैवाल में भोजन जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लेमिनारिन या मेटिनॉल के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहाँ। मुगल सम्राट शाहजहाँ को दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। लाल किले परिसर के हिस्से के रूप में लाल किले को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशु कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अवशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? तो पशु कोशिका में जो है रितिकाएं, झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अवशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं। दोस्तों रितिका एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है। पशु कोशिकाओं में रितिकाएं आमतौर पर छोटी होती है और अवशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत में 7,740 मिलीमीटर औसत
वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र अगुम्बे किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में 7,640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करने वाला जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र अगुम्बे जो है कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसकी उच्च वर्षा के कारण इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी उपनाम मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। ये अभी स्टडी जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का चेरापूंजी उपनाम किसे मिला है? तो अगुम्बे। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के हिस्से के रूप में अगुम्बे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। अगुम्बे सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, जिसको दक्षिण का भारत का चेरापूंजी उपनाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुजरात में पारादीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर तलचट्टी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो गुजरात के प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर तलचट्टी चट्टानों में पेट्रोलियम संसाधन पाया जाता है। दोस्तों भारत में अधिकांश पेट्रोलियम घटनाएं तृतीयक युग की चट्टान संरचनाओं में एंटीक्लाइन और फ्लॉट ट्रैप से जुड़ी है। मुंबई हाई, गुजरात और असम भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा के रूप में राशि जमा करना आवश्यक है? तो 15,000 रुपये। दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा करना आवश्यक है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को नामांकन में प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचक और अनुमोदक के रूप में 20 जो है दोस्तों निर्वाचक और अनुमोदक की सदस्यता जो है होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपये या $190 190 जमा के रूप में जो है जमा करवानी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए जो है सुरक्षा के रूप में 15,000 रुपये जमा करवाने होते हैं और ये आरबीआई में जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ये एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, नाश्ते में लौकी। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बस इतना सा याद रखना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, नाश्ते में लौकी। ना से नर्मदा, श से साबरमती, त से ताप्ती, म से माही, लो से लूनी और घी से घनघर। तो बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, नाश्ते में लौकी। इतना सा याद रखोगे, इतने में आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम याद हो जाएंगे। न से नर्मदा, श से साबरमती, त से ताप्ती, म से माही, लो से लूनी और घी से घग्गर। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।